नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2017, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के विभिन्न साहित्यिक जो सम्मान है, साहित्यकारों को दिया जाने वाला जो सम्मान है और उन साहित्यकारों का क्या किया गया है, चयन किया गया है। यानी वर्ष 2017 के लिए, वर्ष 2018 के लिए और वर्ष 2019 के लिए अलग अलग साहित्यकारों को अलग अलग सम्मान के लिए नामित किया गया है। उनके बारे में क्या करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगामी जो आपकी परीक्षाएं होगी उन परीक्षाओं के अंदर यहां से क्या है, क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपका इंटरेस्टिंग भी टॉपिक में है और इम्पोर्टेंट भी है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। कौन कौन सा सम्मान है, कितने रुपए दिए जाते हैं और किस किस व्यक्ति को 2017, 18 और 19 का वो सम्मान मिला है। ठीक है भी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा साहित्य अकादमी का, जैसे मैंने जिक्र किया था अभी, किसका, हरियाणा साहित्य अकादमी। ठीक है भी, हरियाणा साहित्य अकादमी, इसके द्वारा क्या किए गए हैं, नामित किए गए हैं भी साहित्यकार, क्या किए गए, नामित किए गए। आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है हरियाणा साहित्य अकादमी से। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर, आपका पंचकुला के अंदर। अभी कहां पर है इसका मुख्यालय, पंचकुला के अंदर है। घोषणा जो हुई थी इसकी बनाने की 1970 में, जबकि पूर्ण रूप से घोषणा 1970 में हुई थी, जैसे जुलाई 1970 का जैसे जिक्र करते हैं, परंतु पूर्ण बना था कब, 1971 में, हरियाणा साहित्य अकादमी जुलाई 1972 में। ठीक है भी, 71 जैसे जिक्र करते हैं, यानी घोषणा 1970 में होगी थी 9 जुलाई 1971 के अंदर, जबकि बना था ये क्या है, जुलाई 1971 में हरियाणा साहित्य अकादमी। मुख्यालय कहां पर है इसका, पंचकुला के अंदर है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यानी सीएम जो होते हैं हरियाणा के, वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अध्यक्ष का जैसे जिक्र करें तो अध्यक्ष कौन होता है इसका, सीएम होता है। और एक आपको ध्यान होना चाहिए, इसका चेयरमैन होता है भी, क्या होता है, चेयरमैन। इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन का जैसे जिक्र करते हैं, चेयरमैन। और चेयरमैन से संबंधित अभी हाल ही में जो आपकी परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था। डॉक्टर चंद्र तिरखा भी, क्या है, डॉक्टर चंद्र तिरखा जो है, चंद्र तिरखा, डॉक्टर चंद्र तिरखा क्या है, इसके वर्तमान समय में चेयरमैन है भी। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में आपको पढ़ना है। हरियाणा के अंदर जितने भी सम्मान दिए जाते हैं, साहित्यकारों का जो चयन होता है वो कौन सी अकादमी करती है, हरियाणा साहित्य अकादमी करती है। जिससे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है ना, भारतीय साहित्य अकादमी का जैसे जिक्र करते हैं, इसी तरीके से, यानी भारतीय साहित्य अकादमी की तो स्थापना 1954 में हुई थी भारत में, जैसे जिक्र करते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर की है, परंतु ये हरियाणा साहित्य अकादमी है। इसकी घोषणा 1970 में हुई थी, परंतु पूर्ण रूप से बनी कब थी, 1971 के अंदर। इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं, मुख्यालय पंचकुला में है। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर चंद्र तिरखा है भी। कौन है, डॉक्टर चंद्र तिरखा। अभी हाल ही में इन्होंने क्या है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2017, 18 और 19 के साहित्यकारों का क्या किया है, चयन किया। ठीक है भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, साहित्यकारों का क्या किया है, इसने चयन किया। अब हरियाणा साहित्य अकादमी ना अलग अलग तरह के पुरस्कार देती है भी, अलग अलग तरह का जैसे पुरस्कारों का हमें जिक्र करते हैं। तो अलग अलग तरह के पुरस्कारों में सबसे पहले है आपका आजीवन साहित्य साधना सम्मान भी। पहला कौन सा है आपका, आजीवन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी, आजीवन है साहित्य साधना सम्मान भी। ठीक है भी, कितने रुपए दिए जाते हैं, इसके अंतर्गत दिए जाते हैं 7 लाख रुपए भी। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, 2017 का जैसे जिक्र करते हैं, 2018 का जैसे जिक्र करते हैं और 2019 का, यानी 3 वर्ष के लिए इस सम्मान के लिए साहित्यकारों का चयन हुआ है भी। क्या हुआ है, साहित्यकारों का चयन हुआ है। तो 2017 के है ये कमल किशोर गोयनका है, दिल्ली से। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है भी। क्या है, राष्ट्रीय, यानी हरियाणा के व्यक्ति को नहीं, और जो व्यक्ति है, ठीक है, यानी भारत से, हरियाणा से बाहर के व्यक्तियों को भी क्या है, ये सम्मान दिया जा सकता है। तो 2017 का मिला है कमल किशोर गोयनका को भी। किसको, कमल किशोर गोयनका भी। ठीक है, कहां से संबंध रखते हैं कमल किशोर गोयनका, ये दिल्ली से संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। एक वरिष्ठ साहित्यकार व चिंतक, वरिष्ठ साहित्यकार व चिंतक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को क्या मिला, 2017 का
आजीवन साहित्य साधना सम्मान, ठीक है, पुरस्कार के लिए इसको नामित किया गया है। दूसरे जैसे जिक्र करते हैं 2018 का मिला है सुरेश गौतम को भी। किसको मिला है? सुरेश गौतम। और सुरेश गौतम भी कहां से संबंध रखते हैं? आपके DLA दिल्ली से संबंध रखते हैं भी। सुरेश गौतम भी कहां से संबंध रखते हैं? ये भी एक वरिष्ठ लेखक व समालोचक है भी। डॉक्टर है जिसे जिक्र करते हैं सुरेश गौतम है, ये भी एक वरिष्ठ लेखक है और आपके वरिष्ठ समालोचक है। 2018 के लिए इनको नामित किया गया है। 2019 का जैसे जिक्र करते हैं तो माधव कौशिक है भी। क्या है? माधव कौशिक। माधव कौशिक की कहां से संबंध रखते हैं? आपके माधव कौशिक ये चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके चंडीगढ़ से, ठीक है भी। तो तीनों आपको ध्यान होना चाहिए। 2017 के लिए कमल किशोर गोयनका का, 2018 के लिए सुरेश गौतम का और 2019 के लिए जो नामित किया गया है वो माधव कौशिक। स्थान आपको पता होना चाहिए भी कहां से ये संबंध आपके रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आपके एग्जाम होगी उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आजीवन साहित्य साधना सम्मान के बारे में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए? 7 लाख रुपए इसके दिए जाते हैं। तो ठीक है भी, ये एक तो आपका समान था ये। दूसरा जो है महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सूरदास पुरस्कार के बारे में। तो नेक्स्ट जो आपका है वो महाकवि सूरदास आजीवन साधना सम्मान, साहित्य आजीवन साहित्य साधना सम्मान, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यानी सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान का जैसे जिक्र करते तो ये इसके अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए। सबसे पहले तो राशि जरूर आपको ध्यान होना चाहिए, कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए। अब ध्यान हो, मैंने वही बात लिखनी है आपको भी। 2017 में किसको मिला है, 2018 में किसको मिला है, 2019 के अंदर किसको नामित किया गया है, ठीक है भी। 2017, 18 और 19 तीनों साल के लिए साहित्यकारों का चयन किया गया है इस पुरस्कार के लिए। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो 2017 में डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को मिलेगा भी। किसको मिलेगा? 2017 का जैसे जिक्र करते हैं तो कौन? आपके पूर्णचंद शर्मा है। पूर्णचंद शर्मा कहां से संबंध रखते हैं? आपके रोहतक से भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके रोहतक से। इनको मिलेगा डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को। उसके बाद में 2018 का है मधुकांत भी। क्या है? आपके मधुकांत है। कहां से संबंध रखते हैं मधुकांत? आपके रोहतक से भी। कहां से संबंध रखते हैं मधुकांत? आपके रोहतक से। और एक आपके है डॉक्टर संतराम देसवाल भी। डॉक्टर संतराम देसवाल, ये कहां से संबंध रखते हैं? ये आपके सोनीपत से भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके सोनीपत से। इनको 2018 का ये पुरस्कार मिलेगा। और 2019 का जो मिलेगा डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर को भी। डॉक्टर बहुत बार क्वेश्चन इनसे संबंधित भी पूछा गया भी। सुदर्शन रत्नाकर भी। क्या है? सुदर्शन रत्नाकर को 2019 का महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया जाएगा। कहां से संबंध रखते हैं जैसे जिक्र करते हैं तो फरीदाबाद से। कहां से संबंध रखते हैं? ये फरीदाबाद से। इनके साथ एक और भी है चंद्रकांता का जैसे जिक्र करते हैं। चंद्रकांता कहां से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम से भी। कहां से? गुरुग्राम, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान हो महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान है। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 में किसको मिला है, किसको नामित किया गया है? डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? रोहतक से। उसके बाद में 2018 का जो दिया गया है वो किसको? मधुकांत, डॉक्टर मधुकांत है। कहां से संबंध रखते हैं? रोहतक से। इनके साथ है डॉक्टर संतराम देसवाल है। कहां से संबंध रखते हैं? आपके सोनीपत से। इसके बाद में 2019 का हम जिक्र करते हैं तो डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद जिले से। किस जिले से? फरीदाबाद से जिले से। और इनके साथ एक है चंद्रकांता का जैसे जिक्र करते हैं तो चंद्रकांता जो संबंध रखते हैं वो आपके गुरुग्राम से भी। कहां से? गुरुग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान का जैसे जिक्र करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान भी। क्या है? मिश्र सम्मान भी, ठीक है भी।
इसके लिए भी अब आपको ध्यान हो कितनी राशि दी जाती है और किस किस को 2017, 18 और 19 के लिए नामित किया गया है। सबसे पहले तो राशि हमेशा आपको याद होना चाहिए, तो पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान हो 2017 में किसको दिया गया है, 2018 में किसको दिया गया है और 2019 में किसको ये दिया गया है, किसको यह नामित किया गया है इस पुरस्कार के लिए। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान का जैसे जिक्र करते हैं तो 2017 का डॉक्टर रामफल चहल है, भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी इससे संबंधित भी अच्छे से। रामफल चहल कहां से संबंध रखते हैं, रामफल चहल आपके ये रोहतक से संबंध रखते हैं भी, कहां से संबंध रखते हैं, रोहतक से। वैसे बड़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, खास करके हमारी हरियाणा और इंडिया जीके की जो आपकी पुस्तक आई हुई है उस पुस्तक के अंदर भी इन व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी भी, ठीक है। रत्नाकर का जैसे मैंने जिक्र किया था और जैसे मैं रामफल चहल का जैसे जिक्र कर रहा हूं तो रामफल चहल के बारे में भी आपको जानकारी हरियाणा और इंडिया जीके की जो आपकी बुक आई हुई है उस बुक के अंदर व्यक्तित्व का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें भी इनसे संबंधित क्या है आपको जानकारी मिलेगी, डिटेल से पढ़ सकते हो उनके बारे में। तो रामफल चहल है, डॉक्टर रामफल चहल, जिसको 2017 में पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए नामित किया गया है। कहां से संबंध रखते हैं, ये आपके रोहतक से संबंध रखते हैं। 2018 का डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा है, महावीर प्रसाद शर्मा भी, ठीक है भी, महावीर प्रसाद शर्मा को नामित किया गया 2018 के। कहां से संबंध रखते हैं ये आपके करनाल से भी, कहां से संबंध रखते हैं आपके करनाल। इनके साथ है एक डॉक्टर शील कौशिक भी, क्या है, डॉक्टर शील कौशिक है भी, डॉक्टर शील कौशिक को भी इस सम्मान के लिए नामित किया गया है। और डॉक्टर शील कौशिक जो संबंध रखते हैं आपके कहां से, सिरसा से भी, कहां से संबंध रखते हैं आपके सिरसा से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो। महावीर प्रसाद शर्मा का जैसे जिक्र करते हैं ये तो हरियाणा के करनाल से संबंध रखते हैं, डॉक्टर शील कौशिक है ये कहां से संबंध रखते हैं आपके सिरसा से। 2019 के लिए जो नामित किया गया है डॉक्टर लालचंद, डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल को भी, ठीक है भी, ये कहां से संबंध रखते हैं आपके कुरुक्षेत्र से भी, कहां से संबंध रखते हैं आपके केयू के कुरुक्षेत्र। तो इंपॉर्टेंट है। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 का जो चुना गया है किसको, किस साहित्य का, डॉक्टर रामफल चहल है, रोहतक से संबंध रखते हैं। 2018 के महावीर प्रसाद शर्मा करनाल से संबंध रखते हैं, इनके साथ डॉक्टर शील कौशिक जिक्र करें तो सिरसा से है। और 2019 का वो लालचंद गुप्त मंगल है, कहां से संबंध रखते हैं आपके कुरुक्षेत्र से, कहां से संबंध रखते हैं आपके कुरुक्षेत्र से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका है जिसे जिक्र करते हैं अगला जो सम्मान है वो है लाला देश बंधु गुप्त सम्मान, लाला देश बंधु गुप्त सम्मान है, ठीक है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाला देश बंधु गुप्त सम्मान भी, क्या है, गुप्त सम्मान भी। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं भी, कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाते हैं। अब इसमें आपको 2017 याद करना है और 2019 याद करना है। 2018 के लिए किसी को नामित नहीं किया गया है तो 2017 और 2019 आपको पढ़ना है। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 का जो मिला है वो विकेश निझावन है अंबाला से भी, कौन है, विकेश निझावन भी, क्या है, निझावन, विकेश निझावन है, किस जिले से संबंध रखते हैं आपके अंबाला से संबंध रखते हैं। और 2019 का मिला है सुरेश जांगिड़ को भी, किसको है, सुरेश जांगिड़ को मिला है, कहां से संबंध रखते हैं ये आपके छोटी काशी नगरी केथल से भी, कहां से संबंध रखते हैं, केथल से। तो ठीक है, लाला देश बंधु गुप्त सम्मान है, 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है। 2017 का मिला है विकेश निझावन अंबाला से संबंध रखते हैं और 2019 का मिला है ये सुरेश जांगिड़ है, कहां से संबंध रखते हैं आपके केथल से संबंध रखते हैं, कहां से संबंध रखते हैं आपके केथल से। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण अभी सम्मान आपका आया हुआ है जिसका जिक्र करें, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। बाबू बाल मुकुंद
गुपत समान भी, क्या है, गुपत समान। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कितने लाख रुपए दिए जाते हैं इसके अंतर्गत, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? समान की जो राशि है उस राशि के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब बात वही आ गई, आपको 2017 का ध्यान होना चाहिए। 2017, 2018 और 2019 का जो सम्मान दिया गया है ये किसको दिया गया है? ठीक है भी, 2017 को दिया गया है डॉक्टर अशोक भाटिया है करनाल से भी। ठीक है भी, किसको दिया गया है 2017 का? डॉक्टर अशोक भाटिया है। और डॉक्टर अशोक भाटिया कहां से संबंध रखते हैं? आपके करनाल से भी। कहां से संबंध रखते हैं? करनाल से संबंध रखते हैं। इसके साथ, इनके साथ डॉक्टर दिनेश दधीची भी है भी। ठीक है भी, इनके साथ कौन है? डॉक्टर दिनेश। ठीक है, डॉक्टर दिनेश दधीची का जैसे जिक्र करते हैं, दधीच। ठीक है भी, और ये कहां से संबंध रखते हैं? आपके केयूके कुरुक्षेत्र से। तो 2017 का जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान जो दिया गया है वो डॉक्टर अशोक भाटिया करनाल से है, और डॉक्टर दिनेश दधीच है कुरुक्षेत्र से भी। कहां से है ये? कुरुक्षेत्र से। इनको मिला है दोनों को। उसके बाद में 2018 का जैसे जिक्र करते हैं तो डॉक्टर रूप देवगुण सिरसा है भी, बहुत इंपॉर्टेंट। 2018 का जो मिला है डॉक्टर रूप देवगुण को भी। ठीक है भी, कहां से संबंध रखते हैं? ये आपके सिरसा से भी। इनसे संबंधित या इनकी रचनाओं से संबंधित भी आपको याद रखना है भी, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है आपसे इनकी रचनाएं पूछे भी। क्या पूछे? इनकी रचनाएं पूछे, तो इनकी रचनाएं भी आपको क्या है? याद होना चाहिए। तो डॉक्टर रूप देवगुण को मिला है, सिरसा से संबंधित है। और एक इनके साथ और साहित्यकार है डॉक्टर राजकुमार निजात भी। डॉक्टर राजकुमार निजात भी 2-3 बार क्या है इसकी, डॉक्टर राजकुमार निजात की 1 या 2 बार एचएसएससी ने रचना भी पूछी है भी। तो डॉक्टर राजकुमार निजात भी कहां से संबंध रखते हैं? आपके सिरसा से संबंध रखते हैं। इनको बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2018 के लिए चुना गया। ठीक है भी, 2019 का जैसे जिक्र करते हैं तो गुलशन मदान है भी। 2019 में किसको मिला है? ये गुलशन मदान है। और गुलशन मदान कहां से संबंध रखते हैं? आपके करनाल से भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके करनाल से संबंध रखते हैं। और एक आपके इनके साथ है डॉक्टर गमंडे लाल भी। क्या है आपके? डॉक्टर गमंडे लाल भी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर गमंडे लाल से भी। तो एक व्यक्ति कौन है इसके साथ? डॉक्टर गमंडे लाल अग्रवाल है। और कहां से संबंध रखते हैं डॉक्टर गमंडे लाल अग्रवाल? गुरुग्राम से। कहां से संबंध रखते हैं? आपके गुरुग्राम से भी। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कहां से संबंध रखते हैं ये गुरुग्राम। ठीक है भी, तो आपको पढ़ना है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2017, 18 और 19 कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत राशि दी जाती है। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, साहित्यकार आपसे जरूर पूछेंगे इसे। नेक्स्ट जो है आपका वो है जन कवि मेहर सिंह सम्मान भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जन कवि मेहर सिंह सम्मान जो है। ठीक है भी, कितने लाख रुपए इसके अंतर्गत राशि दी जाती है? जन कवि मेहर सिंह सम्मान भी। ठीक है भी, मेहर सिंह सम्मान। सबसे पहले तो राशि आपको ध्यान होना चाहिए भी, कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए भी। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए 2017 का किसको मिला है, 2018 का किसको मिला है, और 2019 का जो ये सम्मान है किस व्यक्ति को मिला है? जन कवि मेहर सिंह सम्मान का जैसे जिक्र करते हैं 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 में जो मिला है ये महासिंह पुनिया है भी। 2017 में जो किसको मिला है? डॉक्टर महासिंह पुनिया है। और कहां से संबंध रखते हैं डॉक्टर महासिंह पुनिया? ये कुरुक्षेत्र से। केयूके लिखेंगे में तो केयूके मतलब क्या है? कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। महासिंह पुनिया का जैसे हमें जिक्र करते हैं। उसके बाद में जो 2018 का जो दिया गया है वो किसको? सत्यवीर नाहड़िया को भी। क्या है? सत्यवीर, डॉक्टर सत्यवीर नाहड़िया भी। ठीक है भी, नाहड़िया ये कहां से संबंध रखते हैं? आपके रेवाड़ी से भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके रेवाड़ी से। तो 2018 का जन कवि मेहर सिंह सम्मान जो दिया गया है वो डॉक्टर सतवीर सिंह नाहड़िया, ये कहां से संबंध रखते हैं? हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो आपके रेवाड़ी से संबंध रखते हैं भी। कहां से संबंध रखते हैं? रेवाड़ी से। नेक्स्ट 2019 का जो दिया गया है ये डॉक्टर बालकिशन शर्मा है भी। डॉक्टर
वालकिशन शर्मा है। डॉक्टर वालकिशन शर्मा जो है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके पानीपत से भी। कहां से संबंध रखते हैं? पानीपत। इनके साथ एक व्यक्ति और भी है, डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर भी। डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर को भी मिला है भी, डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर है। और हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके कैथल से भी। किस जिले से? कैथल जिले से संबंध रखते हैं। तो जन कवि मेहर सिंह सम्मान राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। 2017 का जो पुरस्कार मिल रहा है वो किसको नामित किया गया? डॉक्टर महासिंह है, पूनिया को कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। 2018 में सत्यवीर सिंह है, नाहड़िया के रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। और 2019 में जो ये पुरस्कार है डॉक्टर बालकिशन शर्मा है, पानीपत से। और डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर है, कहां से संबंध रखते हैं? आपके कैथल से संबंध रखते हैं भी। ठीक है भी, तो ये थोड़ा सा पढ़ना इसके बारे में। नेक्स्ट जो आपका सम्मान है वो पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान है भी। कौन सा है? पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान है। आपको ध्यान होना चाहिए इसके अंतर्गत भी कितने राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए भी। तो पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान भी। ठीक है भी, पंडित लक्ष्मीचंद एक महान सांगी हुए, आपको ध्यान होना चाहिए भी। सूर्य कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है भी, तो पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान है, इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए भी। कितने लाख? 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत राशि दी जाती है। अब 2017-18 का ये पुरस्कार नहीं दिया गया, 2019 का जैसे जिक्र करते हैं तो 2019, ठीक है भी, 2019 का ये पुरस्कार दिया गया था रामफल गौड़ है भी। रामफल गौड़ है, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? जींद से संबंध रखते हैं भी। कहां से संबंध रखते हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान है जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। वर्ष 2019 का जो ये पुरस्कार मिला है किसको? रामफल गौड़ है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? ये जींद जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका हरियाणा गौरव सम्मान भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा गौरव सम्मान का जैसे जिक्र करें, हरियाणा गौरव सम्मान भी। ठीक है भाई, अब देखो ये जो पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा गौरव सम्मान का जैसे जिक्र करते हैं, ये सिर्फ हरियाणा के जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को दिया जाता है। हरियाणवी ऐसे व्यक्ति है जो बाहर से बाहर यानी हरियाणा से बाहर रह के या बाहर से बाहर रह के भी हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो काम करते हैं उन लोगों को भी क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी हरियाणा गौरव सम्मान का जैसे जिक्र करें। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है। हरियाणा साहित्य में हरियाणा से बाहर रहकर भी जो व्यक्ति अपना योगदान देता है उसको भी इस पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है भी, वैसे हरियाणा के लोगों को ये पुरस्कार है दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। कितनी राशि दी जाती है जैसे जिक्र करते हैं तो 2 लाख रुपए भी। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत राशि दी जाती है। 2017 और 18 के लिए इस पुरस्कार के लिए साहित्यकारों का क्या किया गया? चयन किया गया। 19 का नहीं किया गया अभी तक। तो 2017 का जैसे आप पढ़ोगे और 2018 का जैसे आप पढ़ोगे तो 2017 और 18 में इस यानी 2017 और 18 के लिए साहित्यकारों का इस पुरस्कार के लिए चयन कर लिया गया है। 2017 में है डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी। ठीक है भी, डॉक्टर पढ़ोगे आप सारस्वत मोहन मनीषी भी। क्या है आपके? मनीषी। कहां से संबंध रखते हैं? आपकी दिल्ली से भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके दिल्ली। है तो हरियाणा से ही, हरियाणा साहित्य में योगदान कर रहे हैं, परंतु अब कहां रह रहे हैं? दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। इनको हरियाणा गौरव सम्मान 2017 के लिए नामित किया गया है भी। उसके बाद में 2018 का जैसे जिक्र करते हैं तो विनोद बब्बर है भी। कौन है आपके? विनोद बब्बर है। और विनोद बब्बर भी कहां से संबंध रखते हैं? आपके ये भी दिल्ली से संबंध रखते हैं भी। कहां से संबंध रखते हैं? दिल्ली से। तो हरियाणा गौरव सम्मान के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा साहित्य में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हरियाणा के जो व्यक्ति हरियाणा से बाहर रह के भी दो, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है भी। ठीक है भी, 2017 और 18 के लिए नामित किए गए थे व्यक्ति। ठीक है, 2017 का जैसे जिक्र करते हैं तो डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी को दिया गया, दिल्ली से संबंध रखते हैं। और 2018 का तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये दिया गया था विनोद बब्बर, दिल्ली को। ठीक है, नेक्स्ट है आदित्य अल्लड़ हास्य सम्मान भी। कौन सा है? आदित्य अल्लड़ हास्य
समान भी, ठीक है भी। अब हास्य समान का जैसे आपका आया है तो आप पता ही चल गया होगा भी हास्य व्यंग्य क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? हास्य व्यंग्य क्षेत्र के अंतर्गत ये दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए भी। कितनी राशि दी जाती है इसके अंतर्गत? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 को किसको मिला है? 2018 को किसको? 2019 को किसको नामित किया गया है इन पुरस्कारों? ये आपको ध्यान, आदित्य अल्लड़ बीकानेरी का जैसे हमें जिक्र करते हैं, ठीक है भी। हास्य व्यंग्य क्षेत्र के अंदर ये सम्मान दिया जाता है। 2017 का दिया गया है वो मंजीत सिंह है भी। कौन है आपके? मंजीत सिंह है। और मंजीत सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद से। किस जिले से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। इनको दिया गया है। 2018 का जैसे जिक्र करते हैं तो महेंद्र शर्मा है भी, महेंद्र शर्मा है। और कहां से संबंध रखते हैं? ये भी आपके दिल्ली से भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके दिल्ली से। और 2019 का दिया गया है डॉक्टर अशोक बत्रा। डॉक्टर अशोक बत्रा है। और डॉक्टर अशोक बत्रा हरियाणा के कहां से संबंध रखते हैं? तो सोनीपत से भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके सोनीपत, ठीक है भी। पढ़ना है आदित्य अल्लड़ हास्य सम्मान है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? हास्य व्यंग्य क्षेत्र में दिया जाता है। कितने लाख रुपए राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। 2017 में किसको मिला? मंजीत सिंह है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद। 2018 को जो दिया गया है वो महेंद्र शर्मा है, दिल्ली से संबंध रखते हैं। और 2019 का डॉक्टर अशोक बत्रा कहां से संबंध रखते हैं? सोनीपत से भी, ठीक है भी। कहां से संबंध रखते हैं? ये आपके सोनीपत से। नेक्स्ट जो है आपका श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान भी। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, ये भी हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। ये चीज भी आप क्लियर करो। तो श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान हो। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान का जब हम जिक्र करते हैं, सबसे पहले तो राशि आपको ध्यान होना चाहिए। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए भी। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसके अंतर्गत किसको मिला है? 2017 का, 2018 का और 2019 का जैसे जिक्र करते हैं। 2017, 18 और 19 का। 2017 का जो दिया गया है डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल है। कौन है? डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल है। कहां से संबंध रखती है? जैसे जिक्र करते हैं आपकी रोहतक से भी। कहां से संबंध रखती है? आपकी रोहतक से। रोहिणी अग्रवाल जो है 2017 का इनको दिया गया है। कहां से संबंध रखती है? आपकी रोहतक से संबंध रखती है। इनके साथ एक डॉक्टर शमीम शर्मा भी है भी। डॉक्टर शमीम शर्मा है। और कहां से संबंध रखती है? डॉक्टर शमीम शर्मा हिसार से भी। कहां से संबंध रखती है? आपकी हिसार से। इन दोनों को क्या है? वर्ष 2017 का श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान देने की घोषणा हुई है, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। उसके बाद में 2018 का है, ये धीरा खंडेलवाल है भी। क्या है? धीरा खंडेलवाल है। धीरा खंडेलवाल, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट है, IAS अधिकारी है आपके हरियाणा सरकार के अंदर। कई पुस्तकें इसकी अभी विमोचित हुई है। अभी पीछे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इनकी कई पुस्तकों का विमोचन किया था। तो धीरा खंडेलवाल है, इनको वर्ष 2018 का श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत इनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कहां से संबंध रखती है? ये आपसे पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ से भी। कहां से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से IAS अधिकारी है, ये भी आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो कमलेश मलिक है भी। 2019 का मिला है वो किसको? कमलेश मलिक है। और कमलेश मलिक जो संबंध रखती है हरियाणा के किस जिले से? सोनीपत से भी। कहां से? सोनीपत, ठीक है भी। तो ये चीज आप पढ़ो, कमलेश मलिक है। और एक डॉक्टर ज्ञानी देवी भी है इनके साथ भी। क्या है? डॉक्टर ज्ञानी देवी भी। कहां से संबंध रखती है? ये करनाल से भी। कहां से संबंध रखती है? आपकी करनाल से। तो ठीक है, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान है जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 का जो मिला है वो डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल और रोहतक से और डॉक्टर शमीम शर्मा हिसार से। 2018 का जिक्र करें तो धीरा खंडेलवाल है। 2019 का जैसे जिक्र करते हैं तो कमलेश मलिक है और डॉक्टर ज्ञानी देवी को यह सम्मान मिला है। ठीक है, एक लास्ट जो आपका अंतिम जो बचा हुआ है वो कौन सा है? स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान।
ठीक है भी, यानी स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जाता है भी। स्वामी विवेकानंद भी स्वर्ण जयंती भी क्या है, स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान भी, युवा लेखक सम्मान, ठीक है भी। कितनी राशि दी जाती है इसके अंतर्गत, जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद का जब जिक्र आता है तो स्वामी विवेकानंद का जिक्र आता है तो युवाओं के लिए आता है, किसके लिए आता है आपका, युवाओं को। तो स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक जो सम्मान है, युवाओं से संबंधित युवाओं को दिया जाता है, तो युवा लेखक सम्मान है। आपको ध्यान होना चाहिए भी 2017 में किसको मिला है ये, 2018 में किसको मिला है ये, और 2019 में किसको मिला है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे आप सब बच्चों को इसकी जो पीडीएफ बनाई हुई है हमारी, पीडीएफ भी आप सब बच्चों को क्या उपलब्ध करवा देंगे। पीडीएफ आप लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर, ज्वाइन कीजिए, ठीक है भी। तो 2017 का जो मिला है डॉक्टर ज्योति है भी, कौन है, डॉक्टर ज्योति है, कहां से संबंध रखती है आपकी, सोनीपत से संबंध रखती है। कहां से संबंध रखती है आपकी, सोनीपत से संबंध रखती है। 2018 का जो मिला है डॉक्टर राजेश भारती है, डॉक्टर राजेश भारती है, और डॉक्टर राजेश भारती हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं आपके, कैथल से भी। कहां से संबंध रखते हैं, कैथल। और 2019 का डॉक्टर शिवा है भी, क्या है, डॉक्टर शिवा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं आपके, जींद जिले से संबंध रखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान आपको ध्यान होना चाहिए। 2017 में डॉक्टर ज्योति सोनीपत से उनको मिला था, 2018 में डॉक्टर राजेश भारती कैथल को मिला था, और 2019 में डॉक्टर शिवा जींद का जैसे जिक्र करते उनको देने की घोषणा हुई है, उनका नाम है नामित किया गया भी। तो आज हम जिक्र कर रहे थे हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा हाल ही में हरियाणा के जो लेखक है, हरियाणा और बाहर के जो लेखक है 2017 वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए उन साहित्यकारों का चयन किया है विभिन्न पुरस्कारों से संबंधित, यानी जो विभिन्न पुरस्कार देने उन पुरस्कारों से, जिसमें से मैंने जिक्र किया था हरियाणा गौरव सम्मान का भी जिक्र किया था, उसमें से आजीवन साहित्य साधना सम्मान का हमने जिक्र किया था 7 लाख रुपए जिसके अंतर्गत दिए जाते हैं। महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान का जैसे हमने जिक्र किया था, पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान का भी जैसे हमने जिक्र किया था। उसके बाद में लाला देश बंधु गुप्त का जैसे सम्मान का जिक्र किया था। एक आपका मैंने जिक्र किया था बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान का भी जिक्र किया था, ठीक है भी। अलग अलग जन कवि मेहर सिंह सम्मान का जैसे हमने जिक्र किया था, पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान का भी हमने जिक्र किया था, ठीक है। हरियाणा गौरव सम्मान का भी हमने जिक्र, अलग अलग श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान का भी जिसे हमने जिक्र किया। तो ये अलग अलग तरह के क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन लेखकों से संबंधित भी आपसे क्या बातें पूछी जा सकती है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।